श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इस तरह जब हर रोज़ की मुलाकात होती है तो लगता है कि एक रिश्ता गहरा होता जा रहा है, जहाँ विद्या एक माध्यम बनती है, जहाँ वार्तालाप, जहाँ कम्युनिकेशन एक माध्यम बनती है, वहीं कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस भी पहुँच रही होती हैं। हमारा भी ये प्रयास है कि इस मंच के माध्यम से आपके जीवन में वो परिवर्तन हो, आपको वो सब कुछ मिले जिसके आप हकदार हैं। और इस पूरे सफ़र में, इस पूरे यज्ञ में हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार अनुप्रिया जी, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत प्रणाम, जय माता दी। स्पिरिचुअल विद्या ऐसी विद्या जो आपके साथ है, आपके अंतर में है। आपने एजुकेशन पूरी की तो भी आपके साथ है। आप शरीर से कहीं अपंग हैं, पर स्पिरिचुअल पावर से आप फिर भी शक्तिशाली हैं। कहीं और कमियां हैं, स्पिरिचुअल विद्या उन कमियों के कारण दब गई है, नीचे रह गई है। तो कैसे उसको बाहर निकालें, कैसे उसका प्रयोग करें, क्योंकि आप सभी का अधिकार है अपने आप के ऊपर, अपने अंतर के ऊपर, और उसकी जो कृपाएं हैं हमारे पर, जो उसकी दयालुता है हमारे पर, जो उसका प्रसाद है हमारे पास, तो सबका हक है, सबका अधिकार है। तो कैसे उस अधिकार को हासिल करें, कैसे उसके करीब पहुँचें और हम आनंद में आ जाएं, सुखी हो जाएं, वैभव में चले जाएं, उसके साथ एक हो जाएं। बस इसी प्रयास को आगे बढ़ाता हूं कन्नू जी के साथ। बहुत सुंदर बात कही स्वामी जी आपने कि जो प्रेम की बात है, जो एक होने की बात है, जो वननेस की बात है, कहीं ना कहीं सारी कमियों की जड़ मुझे लगता है कि एक प्रेम का ना होना है। सो इस कार्यक्रम के माध्यम से बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होंगी ही होंगी। हमारा ये प्रयास है आप तक वो प्यार ज़रूर पहुँचे जिसके आप हकदार हैं। स्वामी जी, हमने जो पिछली कड़ी में बात की थी, हम तंत्र के उस एस्पेक्ट पर आ रहे थे जो बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में हमारे सामने आता है कि जो नॉर्मल ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे आपने कहा था कि स्तंभन एक वो प्रक्रिया होती है, एक वो क्रिया है जिसमें चीज़ें रुक जाती हैं। जब तक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आ रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन अगर हम देखें कि अगर मेरे जीवन में मुझे लगा, ख़ासकर प्रोफेशनली अगर मैं देखती हूँ, आज पूरा माहौल जो है वो इतना डिप्रेशन में है, क्योंकि सबके काम जो हैं वो, कहीं पैसा नहीं आ रहा है, कहीं नौकरियाँ छूट रही हैं, ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस जैसे रुक गई हो। तो ऐसे में कोई आप बात हमें कहना चाहेंगे सभी हमारे दर्शकों के साथ? इसमें दोस्तों अलग अलग सी बातें हैं सबके लिए। कभी कभी आपकी गृह स्थिति कुछ और होती है, आजू और होती है। किसी बच्चे का कार्य कुछ रुका है तो बात और होगी, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है और होगी, नौकरी कर रहा है और होगी, बिजनेस कर रहा है और होगी। पर फिर भी एक बात को आप जान लीजिए कि तंत्र प्रेम का मार्ग है, तंत्र शुद्धता का मार्ग है। तंत्र में अशुद्ध है ही नहीं कोई। तंत्र औरत में मर्द में भेद नहीं मानता। औरत के बिना अधूरा महसूस करता है, औरत मर्द के बिना अधूरा महसूस करती है। और आप तंत्र दोनों की शक्ति को शिव शक्ति के रूप में उनकी पूजा करता है, उपासना करता है। तंत्र ने
जितनी नारी को रिस्पेक्ट दी है, तंत्र ने जितना नारी को मान सम्मान दिया है, उतना शायद किसी और ने जहाँ कहीं दिया हो। तंत्र ने साधिका को सम्मान दिया है और कहीं कहीं पुरुष से ज़्यादा अधिकार दिए हैं उसको साधना में, क्योंकि औरत, नारी, माँ जितना समर्पित हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता है। तो जैसे दोस्तों ऐसी स्थिति आ जाए आपकी, आपको लगे कि कुछ रुक गया आपका, कुछ थम गया, तो छोटी बच्ची में माँ की तलाश करें, अपनी माँ में उस शक्ति की तलाश करें, अपनी औरत में एक अच्छे साथी की और अच्छी शक्ति की तलाश करें। आप देखेंगे कि आपको एक अलग से ऊर्जा आने लगी है। कहीं भी किसी बच्ची को देखें, औरत को देखें, उसमें एक ममता को ध्यान से देखें, उसमें माँ की शक्ति को एक पहचानने की कोशिश करें। कैसे एक छोटा बच्चा उंगली पकड़ के माँ की चल रहा है, अचानक उंगली छुड़वाई, आगे गाड़ी आ रही थी, बच्चा उसमें जाने लगा, तो औरत ने खुद आगे लेट करके बच्चे को बचाव कर लिया। ऐसा है माँ का स्वरूप, माँ खुद कुर्बान हो जाएगी। ऐसी माँ की भावना को देखें। जब आपको ऐसा लगने लगे एक माँ इतनी शक्तिशाली है, बच्चे के लिए करती है, तो फिर चले जाएं उस जगत जननी के पास, उसके चरणों में पहुंच जाएं, तो आपके सभी जो स्तंभित कार्य हैं उनको रोक देगी। स्तंभन कर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी होंगी जिनसे वो ऊर्जा मल्टीप्लाई हुई, जिससे वो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाए। आप देखते हैं कभी इलेक्ट्रॉनिक पावर कम आ रही होती है तो उसमें कितना कुछ लगाते हैं कि जो ऊर्जा बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए। इसी तरह जो स्पिरिचुअल ऊर्जा है उसको बढ़ाने के भी अनेक स्तोत्र हैं। पर दूसरी बात एक याद रखें कि जैसे हम जहाँ बैठे हुए हैं, अभी लाइट बंद हो जाए तो अंधेरा हो जाएगा। लाइट बंद हो गई, अंधेरा समाप्त नहीं हुआ, हमें दिखना बंद हो गया। तो ऐसे ही जब उन शक्तियों का प्रकाश होता है हमारे अंतर में, बाहर में, तो ऐसे स्तंभन जैसे कार्य अपने आप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता के प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रकाश में कहीं टिक नहीं पाती नकारात्मक ऊर्जा। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना। और साथ में एक मंत्र माँ भगवती का, माँ दुर्गा जी का मंत्र दे रहा हूँ। श्री दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं, तो 700 ही सिद्ध मंत्र हैं। वो हमें कैसे दिए मार्कंडेय ऋषि जी ने? आप सोचिए, कहीं वो वेदों से लिए गए, कहीं उपनिषदों से लिए गए, तो मार्कंडेय ऋषि ने वो 700 श्लोक इकट्ठे करके दिए और 700 मंत्रों को कहीं किसी ऋषि ने सिद्ध किया, किसी मुनि ने सिद्ध किया, उनका अनुभव आ गया। और उसमें ही एक श्लोक है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। इमेजिन का एक और नया रियलिटी शो सुना है मुंबई दी कुड़ियां आ रही है साडे गांव विच। हाँ, फैशन दी हवा है, देसी कुड़ी बनंदा। देसी कुड़ी चुल्ले विच दो फूकते मारे। हाँ
मुंह काला करके वापस भज जाएगी अपने शहर। आहो बड़ी आई बनने देसी गर्ल। ओ फुलझड़ी ओ हॉट कुड़ी तू मनघट पे क्यों खड़ी? एक्सक्यूज मी भैया, एक प्लेट भजिया देना। ऑयल कम प्लीज। 8 मुंबई की लड़कियां, एक पंजाब का गांव। जो जीतेगी गांव वालों का दिल वही कहलाएगी देसी गर्ल। जल्द सिर्फ इमेजिन पर। मैं चाहती हूँ आप इस शादी में कुछ ऐसा करें कि शहर के लोग आने वाले सालों में इस शादी को भुला ना पाए। ऐसा ही होगा मैम। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई ऐसे वैसे आदमी के शादी में शो रख दिया? हाँ, अरे मुझे भी अपने डांस ग्रुप की इज्जत का बहुत ख्याल है। पंकज वशिष्ठ की शादी है, पंकज वशिष्ठ की शादी, पंकज वशिष्ठ। ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। जमुनिया की मंगल कामना के लिए अखंड पाठ रखा गया। हे गंगा मैया, ये हवेली पर और मोर प्यार पर किसी का बुरा साया ना पड़ने देना। ना तो इसमें किसी प्रकार का अमंगल होना चाहिए और ना ही ये पाठ पल भल के लिए रुकना चाहिए। मोर जमुनिया पर कोई संकट ना आए। जमुनिया सिर्फ इमेजिन पर। Brought to you by नागर बाबा, जोग को संजोग में बदले। हम अकेले जा रहे हैं बेटा। पापा, हम भी चलेंगे। हम जल्दी लौट के आ जाएंगे काशी। पापा, अगर आपको डर लगेगा तो किसी को बताएंगे। मास्टर जी हमको स्कूल में नहीं आने देंगे तो हम किसके पास जाएंगे? हमको भी अपने साथ ले चलो। काशी सिर्फ इमेजिन पर। आज तक मैंने इस औरत की बातों का विश्वास नहीं किया, लेकिन आज सच्चाई मेरे सामने है। अब मालिक के न्याय से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। बंदनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life. Life is beautiful with the company you keep in association with Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. दोस्तों, ये माँ भगवती का, माँ दुर्गा जी का मंत्र है। माँ दुर्गा, महाकाली जी, महालक्ष्मी जी, महासरस्वती जी, जब तीनों शक्तियाँ मिलती हैं तो माँ दुर्गा कहलाती हैं। आप देखें, अगर ज़िंदगी में आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो आपको ज्ञान की भी ज़रूरत है, धन की भी ज़रूरत है, और साथ साथ में आपको प्रचंड शक्ति की भी जरूरत है। ज्ञान आपको माँ सरस्वती जी की कृपा से मिलेगा, प्रचंड शक्ति महाकाली जी की कृपा से मिलेगी, और धन लक्ष्मी जी की कृपा से मिलेगा। तो आप जीत जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर दुश्मन पे विजयी होना है तब भी तीनों शक्तियों की जरूरत है। धन के बिना भी दुश्मन को परास्त नहीं कर पाएंगे, ज्ञान के बिना भी परास्त नहीं कर पाएंगे, और जब तक हाथों में खड्ग नहीं होगा तब तक दुश्मन नहीं डरेगा। फिर भी तीनों शक्तियों की हमें ज़रूरत है। तो ऐसा ही ध्यान करके माँ दुर्गा जी का इस मंत्र का कम से कम 40 मिनट जाप करें। जाप 5 माला जाप करें, मूंगे की माला से करें, लाल चंदन की माला से करें, और हाथ में थोड़ी सी काली मिर्च ले लें। जहाँ काली मिर्च, ब्लैक पेपर थोड़ी कटोरी में डाल करके रख लें। घी का दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं, और साथ में गुलाब के फूल रखें। जहाँ कोई दूसरे फूल मिल सकते हों उनको भी रख सकते हैं, जैसे
कनेर के फूल इस कार्य के लिए बहुत अच्छे हैं, गुड़हल के फूल बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने जाप कर लिया, जाप करने के पश्चात ऐसे आंख बंद करके 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए सहज भाव से ध्यान करें माँ का, और कोशिश करें कि घड़ी में निश्चित करके ध्यान ना करें। ऐसे बैठें कि जब आपके ऊपर समय की पाबंदी ना हो। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, उधर आपका ध्यान लगने लगता है, इधर आपकी घड़ी बुलाने लगती है आपको। इसीलिए पहली कड़ी में आपका जवाब नहीं दिया कि हमें भी घड़ी बुलाने लगेगी, आपको बताने लगेंगे। तो जहाँ पे माँ का ध्यान करते रहें और मन में एम हरीम कलीम चामुंडाय विचय का जाप करते रहें। लिप्स नहीं हिलें आपके, कोशिश करें अंतर ही अंतर जाप हो। जैसे आपको लगे कि आप वार्म अप हो गए तो आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रख लें। हाथ रखे ऐसे प्रार्थना करें कि माँ मेरे जो भी स्तंभित कार्य हैं, जो भी रुके हुए कार्य हैं, उन सबको खोल दो, मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे शक्ति दो। चाहे वो तंत्र मंत्र से रुके हुए हों, चाहे वो ग्रहों से रुके हुए हों, मेरी बुद्धि से रुके हुए हों, या कोई भी कारण हो, अब सब कारणों की स्वामिनी हो। जैसे दोस्तों छोटा बच्चा माँ के चरणों में जाता है, उसको कुछ भी चाहिए माँ को ही कहता है। वो ये नहीं जानता कि ये मुझे किसी स्टोर से ला के देगी माँ, कहीं से खरीद करके ला के देगी, किससे मांग करके लाएगी, वो माँ को ही कहता है। जब आपके अंतर में ऐसी भावना आ जाएगी कि माँ सर्वस्व है, माँ शक्ति स्वरूपणी है, माँ सब कुछ करने वाली है, तो आप सोचें उसी वक्त से आपका कल्याण हो जाएगा और आपके सब अवरोध जो हैं नष्ट हो जाएंगे। पर आप इसको श्रद्धा के साथ करें, अच्छे ढंग से करें। ये लगभग सभी कार्यों को खोलने वाला मंत्र है। और जैसे ही आप पूजा से उठें, उपासना से उठें, थोड़ा सा दूध पिएं। माँ प्रसन्न होती है जब साधक दूध पीता है। और दूध पहले माँ के चरणों में ही रख दें तो अच्छा होगा। और उसके पश्चात जो आपने काली मिर्च रखी थी उनको जला दें। अगर आपके पास हवन कुंड है, ऐसा कोई साधन है, उसमें जला दें, नहीं तो तवे के ऊपर रख करके जला दें, ओवन में जला दें, बस जला दें। जलाने के बाद उनको फेंक दें और माँ का शुक्रिया करें। कहीं नज़र का दोष हो, कहीं कोई और दोष हो, तो सब दोष तो इससे नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है और मैं हजारों लोगों का अनुभव किया हुआ, बहुत लोगों ने किया और सभी को लगभग सफलता मिली, तो आपको भी मिलेगी। बहुत सुंदर स्वामी जी। जहाँ एक बात आपने कही कि ये जो 40 मिनट के करीब या 2 माला के करीब जो 5 माला के करीब ये मंत्र का जाप करना है, और कितने दिन तक करें? मिनिमम 40 दिन तक करें आप। 40 दिन तक करें। मान लो इससे कम में भी हो जाता, पर 40 दिन में बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। और हमें हमारी अपनी मन की निर्मलता जो है वो भी आती रहती है, आनी शुरू हो जाती, खासकर जो आज के कार्य में, बाकी चीजों में। उसके पश्चात इसको तो करना ही पड़ेगा, जो बेस है स्तंभन को खोलने के लिए। जैसे बगलामुखी जी के बहुत से प्रयोग हैं, दूसरे बहुत से प्रयोग हैं, पर ये बेस है। उसके आगे जैसे को खोलने के लिए अलग है, एजुकेशन खोलने के लिए अलग है, कारोबार खोलने के लिए ये ठीक है, पर कारोबार थोड़ा सा प्रोग्रेस में हो उसके लिए अलग है। तो यहाँ एक तो हमने बताया कि एक बेसिक जो है 40 दिन तक आप, और साथ साथ बाकी उपाय भी कर सकते हैं, या ये जब ये हो रहा है कैसे, मतलब अगर बाकी उपायों के बारे में हम जानते हैं कि एक तो बेसिक आपने कहा कि ये करना है। हाँ, बेसिक इसको करने के पश्चात फिर बेटे बाकी करने हैं ना। जैसे हम एक बेस बना लेंगे, जैसे आपने नींव बना ली, नींव बनाने के बाद दीवार डाल दी, छत डाल दी, पर अभी विंडो लगाएंगे तब एसी लाएं घर में, जब तब बाकी चीज़ें लाएंगे तो सुरक्षित होगा। तो बेस ये बहुत ज़रूरी है, और बेस इतना ज़रूरी है कि उसके बिना आगे नहीं चल पाएंगे। और इसमें इष्ट आपके माता जी होने चाहिए, जिनके इष्ट महाकाली जी हैं, दुर्गा जी हैं, वैष्णो जी हैं, कोई भी इष्ट हैं। और कुल देवी को भी जहाँ प्रणाम करना चाहिए, कुल देवता को प्रणाम करना चाहिए। उसके पश्चात आगे अपने आप बात बढ़ जाएगी। पर सबसे ज़रूरी है
कि माँ के साथ प्यार होना, अपने आप को एक्चुअली कनेक्ट करने की ज़रूरत है उनके साथ। और आप सबसे हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये अनुभव आपका अपना होगा। हम अभी तक बार बार दूसरों पर निर्भर कर रहे थे, ये पहली बार एक ऐसा मंच आपको मिल रहा है जहाँ प्रयास आप खुद कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी शक्ति मिलती है स्वामी जी। मतलब कहीं ना कहीं अगर मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, मैं इंतज़ार ही करती रहती हूँ कि कोई और आएगा, मैं किसी के पास जाऊँगी तब चेंज होगा। यहाँ एक ऐसा माध्यम मिल रहा है, इसे आप और किसी भी धर्म से जुड़े हों, कोई भी किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलेशन से हो, और जो ज्ञान है ना कन्नुप्रिया, वो उधार का होता है। ज्ञान दूसरे का अनुभव हो सकता है। अगर आपको जाना है तो आपको अपना ही अनुभव चाहिए। कभी कभी ज्ञान के सुंदर सुंदर शब्दों में आप खो सकते हैं, कहीं कहीं ज्ञान में उलझ सकते हैं, कहीं कहीं ज्ञान आपको अहंकारी बना सकता है। और आप जैसे कोई पहलवान चर्चा ही करते रहें पहलवानी के बारे में, कुश्ती के बारे में, मैदान के बारे में, अखाड़े के बारे में, डाइट के बारे में, कुछ करें ही नहीं। वो इतनी बढ़िया बात करते रहे, बढ़िया बात करते रहे, सुनने में भी आनंद आता रहे। तो उनके जो शिष्या लोग होंगे वो भी गए काम से और खुद भी गए। तो जो अनुभव है वो आपका अपना है। अगर आपको अनुभव हो गया, अगर थोड़ा सा भी हो गया, आप फूले नहीं समाएंगे। आप सोचेंगे मैंने किया। आप देखें जैसे एक बच्चा चलना सीखता है जब, तो उसको कितनी खुशी होती होगी। सोचता होगा मैं उंगली पकड़ता था माम की रोज, पिता की रोज, भाई की रोज, आज मैं खुद चल रहा हूँ, मैं वाकर का सहारा लेता था, चल रहा हूँ। उसके बाद भागने भी लगता है और वो भूल भी जाता है कि मैं सीखता था। इसी तरह जो आध्यात्मिक अनुभव है कन्नुप्रिया, वो आपके अपने हैं। और जैसे जैसे आप साधना में आगे बढ़ते हैं, तैसे तैसे वो शक्तियां ही आपका मार्गदर्शन करती रहती हैं। आपको गुरु चरणों में लगना बहुत जरूरी है। आपके गुरु आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं और सच में धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलता, आपका कायाकल्प हो जाता है, आप एक दूसरे इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, जितने भी लोगों को अनुभव हुआ हो, कम हुआ हो, ज्यादा हुआ हो, आप उनमें कोई परिवर्तन देख सकते हो निश्चित रूप से, किसी भी व्यक्ति में। और वो अनुभव विद इन आवर, विद इन मिनट, विद इन सेकंड हो सकता है। वो सेकंड का ही होता है। एक बात को याद रखना, वो सेकंड ही आपको परिवर्तनशील कर देता है, आपकी जिंदगी को बदल देता है। वेरी ट्रू। वो जो एक जो मोड़ आता है, एक क्षण में ही आता है, वो एक क्षण में ही आता है। और एक और बहुत अच्छी बात मुझे लग रही है, जैसे कि आपने कहा कि जब बच्चा चलना शुरू कर देता है तो बच्चे को तो अचीवमेंट होती है, उसके माँ बाप को कितनी खुशी होती है, सभी को होती है। तो अगर हम सारी बैसाखियाँ छोड़कर चलने लग जाएंगे, तो अगर परमात्मा हमारा पिता है या वो माँ जिसके साथ हम जुड़े हैं, उन्हें भी तो कितनी खुशी होती होगी। बहुत खुशी होती है। उनको लगता है कि जिस कार्य के लिए भेजा था जी आ गया वापस। और फिर भी वो परमात्मा है, वो पिता है, तो वो किसी को भूखा नहीं रखता, फिर भी देता है। कभी खुश होकर देता होगा पूर्व जन्मों के बल पे। उस कहता है तूने फिर दोबारा जन्म लिया था, वो वादे किए थे, प्रॉमिस किए थे, तू फिर भूल गया। दुखी होता होगा ना। आप सोचें, हम किसी फ्रेंड के साथ प्रॉमिस करके भूलते हैं, पिता के साथ, माँ के साथ, बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, तो कितनी इज्जत देते हैं हमें वो। टीचर के साथ, तो जो ऊपर वाला है जब हम जाएंगे तो कितनी इज्जत देगा अंदाजा लगा सकते हैं। डेफिनेटली। एंड इनफैक्ट इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वी कैन हैव। यू नो, यहीं से वो रिश्ता जो है वो शुरू हो जाता है जिसे हम भूल चुके थे। और जैसा कि कहा स्वामी जी ने कि ये शुरुआत है, ये बेस है, ये नींव है, इसे अभी से, आज से बनाना शुरू करें। जब लग रहा है अगर कहीं, और हम में से आप हर एक को लग रहा है कि हम कहीं रुके हुए हैं, किसी न किसी यात्रा पे जाते जाते रुके हुए हैं, चाहे वो काम से संबंधित है, रिश्तों में है, ये प्रयास करके देखें, अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार कन्नू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमेजिन का एक और नया रियलिटी शो। सुना है मुंबई दी कुड़ियां साडे गांव आ रही ने। हाँ, पर शहर च की कहंदे ने
बाथरूम होना गाउज की करेंगी ये कुड़ियां और लोटा लेके आएंगे साढ़े नाल और की वो भी ना सूरज उगने से पहले बड़ी आई बनने देसी गर्ल। एक्सक्यूज मी, यहाँ लू कहाँ मिलेगा? लू तो मई की गर्मी में चलेगी मैडम जी। क्या? 8 मुंबई की लड़कियां, एक पंजाब का गांव, जो जीतेगी गांव वालों का दिल वही कहलाएगी देसी गर्ल। जल्द सिर्फ इमेजिन पर। मैं चाहती हूँ आप इस शादी में कुछ ऐसा करें कि शहर के लोग आने वाले सालों में इस शादी को भुला ना पाए। ऐसा ही होगा मैम। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोई ऐसे वैसे आदमी के शादी में शो रख दिया? हाँ, अरे मुझे भी अपने डांस ग्रुप की इज्जत का बहुत ख्याल है। पंकज वशिष्ठ की शादी है, पंकज वशिष्ठ की शादी, पंकज वशिष्ठ। ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। आज तक मैंने इस औरत की बातों का विश्वास नहीं किया, लेकिन आज सच्चाई मेरे सामने है। अब मालिक के न्याय से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। बंदनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life. Life is beautiful with the company you keep in association with Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI. लक्ष्मी भाग गई है। अरे ये सोचो तीरथ सेठ के आदमी को कहाँ जवाब दे? अपने इन दोनों कानों से हमने सुना है। कहा मैया चली गई अपनी अम्मा के साथ। मैया आपको दें, लोग ऐसे नहीं मानोगे। देवी सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba, in association with New York Life. Life is beautiful with the company you keep. तुम तन्मय से शादी कैसे कर सकती हो? अरे शादी का आधार प्यार होता है और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। बोलो सुमन, एक बार मेरी आंखों में देखकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जवाब दो सुमन। नहीं नहीं, हम आपसे प्यार नहीं करते, ना ही हम आपसे प्यार करते थे और ना ही आगे कभी आपसे प्यार करेंगे। पलकों की छांव में सिर्फ इमेजिन पर। ये मौसम का जादू है मितवा। चल गया प्यार का जादू। बहू तो आपकी चांद का टुकड़ा है। मुस्कुरा उठी खुशियां, मिल गए दिल से दिल। पर कब मिटेंगी ये दूरियां? दो हंसों का जोड़ा सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by BimaLife.com. Research, compare and save big on your life insurance in association with Nagar Baba. जोग को संजोग में बदले and Hope Medical Institute. Study medicine in European medical schools. Call HMI.